हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस में। और आज हमारा पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति में से राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान में नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ किए जाते हैं, और इस टॉपिक से राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको कवर करवाएंगे राजस्थान जीके के राजस्थान में लोक नृत्य। राजस्थान में नृत्य होते हैं दो प्रकार के। राजस्थान में नृत्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्षेत्र विशेष नृत्य और दूसरा होता है जनजातीय नृत्य। तो आज हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे लोक नृत्य में से क्षेत्रीय लोक नृत्य, जो किसी क्षेत्र विशेष में किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला नृत्य आ गया आपकी स्क्रीन पर, घूमर। घूमर नृत्य कहाँ किया जाता है? घूमर किया जाता है राजस्थान का राज्य नृत्य है और नृत्यों का सिरमौर और लोक नृत्यों की आत्मा घूमर नृत्य को कहा जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये याद रखना है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है और नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य का जो है ना देखने का स्वरूप, इसे राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सवाई कहते हैं। याद रखना दोस्तों, नृत्य के दौरान जो 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सवाई कहा जाता है। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति द्वारा किया गया। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस नृत्य का विकास किसने द्वारा किया गया है, तो इसका नृत्य का विकास भील जनजाति द्वारा किया गया है। नृत्य में लहंगे की घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाया है। गोल गोल जो घूमते हैं ना, इसी के कारण इस नृत्य को घूमर नृत्य कहा गया है। और नृत्य की विशेषता हाथों का लचकदार संचालन, हाथों का लचकदार संचालन है। और नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोलक ढोलक नगाड़ा मंजीरा शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुंबई में की थी। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। घूमर पहला है घूमर जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा है लूर। लूर जो किया जाता है वो गरासिया जनजाति की महिलाएं द्वारा की जाती है। और झूमरियो, झुमरियों बालिकाओं द्वारा किया जाता है। ये तालिका नहीं है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर बालिका है, बालिका बालिका द्वारा किया जाता है ना, ये बालिका द्वारा किया जाता है झूमरियो नृत्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दूसरा नृत्य आ गया कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र आपको पता ही होगा, ये चूरू सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है और पुरुषों द्वारा किया जाता है यह नृत्य। यह एक व्यावसायिक नृत्य है और इस नृत्य को विवाह पर सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि ये एक व्यावसायिक नृत्य और विवाह पर करेंगे। इससे इसका मेन मतलब मुख्य कारण है आप पैसे कमाना और व्यवसाय करना। और नृत्य में जहाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य का वाद्य यंत्र को बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। और इस नृत्य में पुरुष कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पंखुड़ियां खिल रही है और बंद हो रही है, ऐसा आभास होता है। अगले नृत्य की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला नृत्य है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य किया जाता है जालोर क्षेत्र में और डोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। और नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया गया है। यह जो जयनारायण व्यास है, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि ढोल नृत्य को श्रेय में लाने का किसे दिया जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका सही इसका हो जाएगा जयनारायण व्यास। और ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपके गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है महिलाओं द्वारा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है और ये किसके काल में शुरू हुआ? राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को गुड़ला कहा जाता है, ये याद रखना, मटके को गुड़ला कहा जाता है। और छिद्रित मटका सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है और इसमें दीपक जलते हैं। और रूपायन संस्थान बोरुंदा के जो कोमल कोठारी है, उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपके है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य किया जाता है कामड़ महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है और इसका उद्भव जो है पादरला गांव पाली में हुआ है। यह भी एक व्यावसायिक नृत्य, आपको याद रखना है। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र चौतारा मंजीरा तानपुरा करताल चिमटा आदि। और इसमें मुख्य कलाकार बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है, मांगीबाई मोहनी
और लक्ष्मण दास कामड़। और इसमें 9 मंजीरे पैर में, 2 मंजीर कोहनियों में और 2 मंजीरे हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिला बैठकर नृत्य करती है व पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगले नृत्य की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला है चरी नृत्य। चरी नृत्य याद रखना आपको कहाँ किया जाता है, किशनगढ़ अजमेर में। यह गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर चरी या टोकनी नृत्य करते हैं, रखकर नृत्य करते हैं। और चरी में जो जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार है इसमें फल्गुबाई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके मुख्य कला जितने भी है लोक नृत्य में, जितने भी मुख्य कलाकार हैं वो आपको याद रखने हैं। सुनीता रावत, अगर ये नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो फल्गुबाई है इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और श्री मोहनगढ़ किशनगढ़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मतलब अगले नृत्य की तरफ। तो अगला नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है उदयपुर क्षेत्र में। प्रशासक बागाजी और नागाजी जाट केकड़ी है। भवाई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। यह नृत्य स्त्री और पुरुष द्वारा दोनों मिलकर द्वारा किया जाता है। यह भी एक व्यावसायिक नृत्य है। सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, ग्लास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना और मुंह से रुमाल उठाना आदि अनेक क्रियाएं किए जाते हैं इस नृत्य में, है ना, याद रखना। आगे है कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जयपुर और श्रेष्णा सोनी, दयाराम तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगानी। ये आपको इसके जितने भी ये कलाकार है ये याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। आगे है नृत्य गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में और यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। इसमें पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, मतलब पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं का तरह भेष बदल कर आते हैं और ये नृत्य करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, घनघोर या महरी कहा जाता है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि गीदड़ नृत्य में महिलाओं की भूमिका निभाने वाले को क्या कहा जाता है, तो उन्हें घनघोर या महरी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, राम कृष्ण के स्वांग करते हैं। इसमें जो गीदड़ नृत्य में स्वांग किया जाता है ना, ये सभी स्वांग किए जाते हैं गीदड़ नृत्य में, आपको याद रखना है। और यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि कौन सा नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है, तो गीदड़ नृत्य। दूसरे नृत्य की तरफ चलते हैं आप। आगे नृत्य है चंग या ठफ नृत्य। यह शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में मतलब बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, उसमें से एक यह भी है। आगे है बम नृत्य। बम नृत्य किया जाता है अलवर भरतपुर क्षेत्र में। फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। और इसमें नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए बम रसिया कहा जाता है। बम का अर्थ होता है गाइस नगाड़ा। बम का अर्थ होता है नगाड़ा, याद रखना, बम का अर्थ होता है नगाड़ा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि यहाँ बम से क्या तात्पर्य, तो इसका अर्थ हो जाएगा नगाड़ा। और रसिया गीत गाते हैं इसलिए बम रसिया अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। दूसरे नृत्य की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा नृत्य है नाहर नृत्य। और नाहर नृत्य किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और नृत्य का आरंभ हुआ खुर्रम शाहजहाँ के समय। और नृतक नृतक जो होते हैं ना, अपने शरीर पर रुई लगाकर नार सिंगों वाले शेर का स्वांग करते हैं, नकली शेर का स्वांग करते हैं। और ये कब चालू होता है, तो ये होता है होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। अगला है डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुष की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है और गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भेरू जी हैं उनके गुणगान किया जाता है। आगे नृत्य है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य किया जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, नवरात्रों पर किया जाता है। मूल रूप से गुजरात का है, लेकिन यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास में किया जाता है क्योंकि ये गुजरात के आसपास के क्षेत्र है ना, इसलिए। बिंदोरी नृत्य की जाती है झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर। डांग नृत्य किया जाता है नाथद्वारा में होली पर्व पर, स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है। ये याद रखना किसके द्वारा किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और प्रमुख कलाकार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लोक नृत्य में आपको यही बातों को ध्यान रखना है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन से, तो ढोल, थाली, मांदल आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे नृत्य है लांगुरिया नृत्य। और लांगुरिया नृत्य किया जाता है केला देवी के मंदिर में। आप सभी को पता है केला देवी के मंदिर में, करौली केला देवी का मंदिर, वहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है मीणा जनजाति द्वारा। आगे है भैरव नृत्य। भैरव नृत्य ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे जो बीरबल का पात्र निभाने वाला होता है वो नृत्य करता है। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। आगे है लुम्बर नृत्य। जालोर में होली पर्व पर महिलाओं द्वारा पेजन नृत्य और बागड़ में दीपावली के अवसर पर झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा और सुकू नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये याद रखना कि यह नृत्य किए जाते हैं। और ये आज अपने कंप्लीट हो गए क्षेत्रीय लोक नृत्य।
और कल की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे जनजाति नृत्य, जनजाति नृत्य करेंगे, जनजाति नृत्य करेंगे। तो कल आ जाना जल्दी से, लाइव देख आएंगे और आप ज्वाइन हो जाना और जुड़ जाना। आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। कल इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा।